वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट सॉल्व करना सिखाऊंगी। बिल्कुल शॉर्ट टाइमिंग में और इजी मेथड में समझाऊंगी। यहाँ पर भी आपको एलएचएस और आरएचएस को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि मैं अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व करूँगी तो आंसर ये वाला पार्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी। अब जैसे कि मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि एलएचएस साइड को सॉल्व करने से पहले आरएचएस साइड को ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पर कॉसेक और कॉट है। कॉसेक और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सरसाइज 8.1 के अंदर आपने पढ़ा था। कॉसेक थीटा किसका रिवर्स होता है? 1/sin थीटा का। इसी तरह से कॉट थीटा किसका रिवर्स होता है? 1/tan थीटा का। पर इधर की साइड पर कहीं पर भी tan नहीं है, तो यहाँ पर हम कॉट का रिवर्स 1/tan ना लिखकर क्या लिखेंगे? cos/sin थीटा। तो यहाँ पर मैंने लिखा cos थीटा अपॉन के अंदर sin थीटा। देखो, जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 8.1 कर ली है तो उन्हें ये फार्मूलाज अच्छे से लर्न होंगे, और जिन्होंने नहीं की तो उनको तो कंफ्यूज ही होना पड़ेगा। इसलिए पहले स्टार्टिंग की एक्सरसाइज अच्छे से करो, फिर एक्सरसाइज 8.4 को करना स्टार्ट करना और इन तीनों आइडेंटिटीज़ को भी लर्न करना। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब कभी एलएचएस और आरएचएस को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करने के लिए कहा जाता है तो हमेशा राइट हैंड साइड को देखो। राइट हैंड साइड के अंदर कॉसेक था। कॉसेक का रिवर्स होता है 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का रिवर्स होता है cos थीटा अपॉन के अंदर sin थीटा। अब यहाँ पर भी cos और sin है, यहाँ पर भी cos और sin है, और इन फार्मूला में sin और cos दोनों आ गए हैं। तो हमेशा उन फार्मूलाज को लिखते हैं जिससे कि इक्वेशन बैलेंस हो सके। तो दोनों ही साइड sin और cos आ गए। अब देखो, कॉसेक के डेनोमिनेटर के अंदर sin है और कॉट के भी डेनोमिनेटर के अंदर sin है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि sin थीटा को इस पूरी ही इक्वेशन के डेनोमिनेटर में रख दोगे, ऊपर भी और नीचे भी। यानी कि किस तरह से लिखोगे? पहले लिखोगे डिवाइड बाई sin a इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में हमें sin a को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर है cos a, तो cos a के साथ हम डिवाइड में रख देंगे sin a को, फिर है माइनस का साइन, फिर है sin a। इसी तरह से sin a को डिवाइड में रखेंगे sin a के, फिर है प्लस, फिर 1 के डिवाइड में रखेंगे यहाँ पर sin a को, अब डिवाइडेड बाय। इसी तरह से यहाँ पर है cos a, cos के डिवाइड में रख दोगे sin a को, बीच में है प्लस, अब है sin a, तो sin a के डिवाइड में रख दोगे sin a को, फिर -1, यहाँ पर भी sin a इसके डिवाइड में रख दोगे। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर देखो, cos और sin क्या होता है? cot होता है। मैंने अभी बताया था cos थीटा और sin थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख दोगे आप? cot a। यहाँ पर क्या आया था? 1, तो यहाँ पर लिख दोगे -1 प्लस 1/sin क्या होता है? cosec। तो 1/sin a की जगह पर क्या लिख दोगे? cosec a डिवाइडेड बाय। अब ऐसे ही cos a और sin a क्या होता है? cot a। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी cot a, यहाँ पर है प्लस का साइन। अब यहाँ पर ये 1 आया था, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा, फिर है -1/sin क्या होता है? cosec। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया cosec a को। अब क्या करो कि इस पूरी ही इक्वेशन को रीअरेंज कर कर लिखो, यानी कि cot a प्लस cosec a पहले लिखो, फिर -1 एंड में लिखो। इसी तरह से डेनोमिनेटर में है cot a माइनस cosec a प्लस 1 को लास्ट में लिख दो। अब देखो, cot a और cosec a से रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है आपको। तीसरी वाली आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने लिखा a, और यहाँ पर लिखा cosec स्क्वायर a। अब देखो, यहाँ पर ये जो 1 है, इस 1 को हमें इस 1 की जगह पर 1 लेकर आना है। तो ये जो cot स्क्वायर है ये इधर आकर किस में आ जाएगा? माइनस में, यानी कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ पर आप
इस वाले 1 की जगह पर ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी आइडेंटिटी लिख दोगे। आइडेंटिटी को बेटे सॉल्व भी करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर अगर कॉट और कॉसेक है और साथ में 1 भी है तो ये तीसरी वाली आइडेंटिटी को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर मैंने 1 को लाने के लिए इस आइडेंटिटी को सॉल्व किया था, यानी कि कॉट को इधर की साइड ले जाकर माइनस में लेकर आई तो यहाँ पर क्या बचा 1। तो 1 की जगह पर यहाँ पर इस पूरी ही आइडेंटिटी को लिख दोगे आप। तो ये क्या हो जाएगी, कॉट ए को और कॉसेक ए को आप एज इट इज़ लिख दो, फिर है माइनस का साइन। अब इस 1 की जगह पर ये पूरा लिखोगे, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब डिनोमिनेटर की वैल्यू को एज इट इज़ लिख दो, यानी कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 को। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, यहाँ लिखती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमें इसमें इस वाले ब्रैकेट में यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पर आप कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एज इट इज़ लिखोगे, माइनस के साइन को अभी बाहर रखोगे। अब इसको पूरे को बड़े वाले ब्रैकेट में लिखोगे। मैं इस पूरे वाले फॉर्मूले को यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को बड़े ब्रैकेट के अंदर क्यों रख रही हूँ, ताकि माइनस का साइन अलग बना रहे, क्योंकि माइनस के साइन से अंदर के जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और अभी हमें साइन को चेंज नहीं करना, वो बाद में करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कॉसेक ए प्लस बी की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉट ए। इसी तरह से कॉसेक ए माइनस कॉट बी, बड़े वाले ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, यानी कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस के अंदर 1। अब देखो यहाँ पर इस पूरे ही इक्वेशन के अंदर कॉट ए और कॉसेक ए प्लस में है, यहाँ पर भी कॉसेक ए और कॉट ए प्लस में है। तो यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने का तरीका भी समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है 4 + 4 × के अंदर 5। अब अगर मैं इन दोनों 4 में से एक 4 को कॉमन ले लूँ तो इस वाली टर्म के पास क्या बचेगा, 1, बीच में प्लस का साइन एज इट इज़, और ये वाला 4 तो बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × के अंदर 6 24। ऐसे ही हमें यहाँ पर कॉमन लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैं कॉमन ले लूँगी। अब यहाँ पर देखो, मैंने जब इन दोनों में से एक को कॉमन ले लिया तो पहली वाली टर्म के पास यानी कि इस वाली टर्म के पास क्या बचा, 1, और ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़ रहा। अब इन दोनों टर्म के अंदर से यानी कि इन दोनों टर्म के अंदर से एक टर्म को मैंने बाहर ले लिया था, तो अंदर की साइड क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब यहाँ से बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। डिनोमिनेटर की वैल्यू वही रहेगी, यानी कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस के अंदर 1। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी कि माइनस के साइन को ओपन करके मतलब ओपन करके लिखूँगी, यानी कि साइन चेंज कर दूँगी, ब्रैकेट ओपन करूँगी। तो यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज़ रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यानी कि ये जो कॉसेक ए है प्लस का, ये किस में आ गया, माइनस कॉसेक ए, और माइनस कॉट ए किस में चेंज हो गया, प्लस कॉट ए के अंदर। जब कभी भी ब्रैकेट ओपन करते हैं और माइनस का साइन होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये जो प्लस वाली वैल्यू थी माइनस में आ गई और माइनस वाली ये जो वैल्यू थी ये प्लस के अंदर आ गई। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू को एज इट इज़ लिख दो, यानी कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 को। तो बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, ऊपर की साइड है प्लस का 1, नीचे भी प्लस का 1 है, यहाँ पर प्लस का कॉट ए, नीचे प्लस का कॉट ए, ऊपर माइनस कॉसेक ए, नीचे माइनस कॉसेक ए। अगर आप चाहो तो इनको रीअरेंज भी कर लिख सकते हो। तो ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल होकर आंसर के अंदर क्या आ गया है, कॉसेक ए प्लस
कॉट ए, हमें यहाँ पर यही प्रूफ करना था कि कोसेक ए प्लस कॉट ए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।